हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आई नो मैं बहुत दिनों बाद इस वीडियो को बनाना चाह रहा हूँ और बहुत समय हो गया है आपका और मेरा मिलाप नहीं हुआ है। तो आज अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो है वो प्री बोर्ड मे बी 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हिस्ट्री की कोई दिक्कत मत लेना, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको नोट्स के साथ इस बार पढ़ाऊँगा। और ये नोट्स ना काफ़ी रेलिवेंट हैं और इसी को आप पढ़ के चले आना, आपको हो जाएगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना कर कर थोड़ा सा बातचीत करते हैं पढ़ाई की। देखते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे कि आपने ये चैप्टर बड़ा, पता नहीं कि लोगों को, बच्चों को इतना डर क्यों लगता है कि समझ नहीं आ रहा। लेकिन प्रिंट कल्चर क्या है, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंट कल्चर? बेटा प्रिंट कल्चर का मतलब होता है, जैसे अभी आप जो आपके पास जो बुक्स वगैरह हैं वो एक लिखित फॉर्मेट में है। अब लेकिन ये लिखित फॉर्मेट में या रिटन फॉर्मेट में जो है वो कैसे आई, तो उसका पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है कि ये प्रिंट कल्चर की जो है वो स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले कहाँ आया, ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, फिर इसमें टेक्निक क्या ऐड हो गई, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि चाइना जो है, चाइना क्या था, चाइना में ही जो है सबसे पहले वुड ब्लॉक्स इस काइंड ऑफ जो है एक प्रिंट कल्चर जो है वो वहाँ पर स्टार्ट हुआ और वहीं से जो है आपके यूरोप में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी हैव टू फॉरवर्ड अगेन। China, Japan and Korea developed the earliest kind of print technology which was system of handwriting. China, जापान और कोरिया, इन्होंने क्या किया बच्चा, इन्होंने हैंड राइटिंग प्रेस जो है वो, सॉरी हैंड राइटिंग जो है वो प्रिंट कल्चर जो है वो स्टार्ट किया। अब लोगों ने क्या किया, हाथ से लिखना जो है स्टार्ट किया। जैसे कि हमारे यहाँ पहले अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें तो वहाँ भी लोग जो है पहले पत्तों पे लिखते थे इंक के थ्रू, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, हैंड राइटिंग जो है वो लिखना शुरू किया वुड ब्लॉक्स के थ्रू, ठीक है। बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रूबिंग पेपर। अब बेटे यहाँ पर देखोगे जो चाइना है, चाइना में रूबिंग पेपर के थ्रू जो है यहाँ पर बुक्स वगैरह जो है प्रिंट हुआ करती थी। और रूबिंग पेपर क्या होता है आपका डाउट होगा। तो रूबिंग पेपर जैसे कि आप आर्ट करने जाते हो या जब भी आप ड्राइंग वगैरह बनाने जाते हो तो एक मार्केट से एक शीट लेके आते हो जिसपे आप इजीली ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, बिल्कुल खाली सीट होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर रूबिंग पेपर का मतलब बेटा वही है। एंड बोथ साइड ऑफ द बुक्स वर फोल्डेड, और वो क्या था, दोनों ही साइड से हम उसको फोल्ड कर सकते थे। चाइना फॉर लॉन्ग टाइम वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल, और चाइना जो है ऐसे इसी चीज़ में जो है काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर रहा है। और प्रोड्यूसर का मतलब अगर हिंदी में बोले तो प्रोड्यूसर का मतलब है इतना उत्पादन करता था, ठीक है। कि बच्चे मेरे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही हैं, बट कंटेंट अभी इंग्लिश में, उसके बाद मैं इसको हिंदी में कंटेंट डाल दूंगा। उसके बाद क्या, चाइना स्टार्टिंग कंडक्टेड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर इट्स ब्यूरोक्रेट्स एंड इट्स टेक्स्ट बुक्स वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स। यहाँ देखो चाइना में क्या था, अच्छा सिविल सर्विस का एग्जाम आपने सुना होगा, IAS IPS का। तो यहाँ देखो चाइना स्टार्टेड कंडक्टिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर इट्स ब्यूरोक्रेट्स एंड इट्स टेक्स्ट बुक वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स। अब यहाँ पर चाइना में क्या हुआ, सिविल सर्वेंट के लिए जो है बुक्स वगैरह प्रिंट होनी शुरू हो गई थी। और क्यों हुआ ऐसा, क्यों वहाँ पर चाइना में हमें सिविल सर्वेंट के एग्जाम वगैरह दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो है प्रिंट कल्चर है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अब क्या होता है, यही प्रिंट कल्चर जो है आप देखोगे यूरोप तक पहुँच जाता है। प्रिंट वॉज नो लॉन्ग कन्फाइंड टू स्कॉलर ऑफिशियल, लेकिन इसको जो है ज़्यादा समय तक संभाल कर नहीं रखा गया, इसको कन्फाइंड नहीं किया गया लॉन्ग टर्म तक। मर्चेंट यूज प्रिंट वाइल कलेक्टिंग देयर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो मर्चेंट से वो प्रिंट का यूज करते थे क्या, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। रीडिंग बिकेम अ पार्ट ऑफ लेजर एक्टिविटी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो अब लोग बुक्स पढ़ने के जो है वो आदी हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि एक काइंड ऑफ जो है वो एक्टिविटी में इनके आ गया है कि उनको भाई बुक पढ़नी है। रिच वुमेन स्टार्टिंग पब्लिशिंग देयर ऑन पोइट्री एंड प्लेस, ठीक है, प्लीज। अब यहाँ देखोगे जो अमीर महिला है उन्होंने क्या किया, बुक्स वगैरह जो है प्रिंट करना शुरू कर दिया और उसमें अपनी कहानियाँ, पोइट्री, प्लेस वगैरह स्टार्ट कर। जैसे कि आपके इंग्लिश में भी एक प्ले है बुक में, वो है आपका सुना होगा द प्रपोजल है, ठीक है।
तो वैसे ही यहाँ पर महिलाओं ने भी क्या किया, प्ले करना जो है वो शुरू कर दिया। दिस न्यू रीडिंग कल्चर अट्रैक्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज। आप देखो बच्चा यहाँ पर क्या हुआ कि यही जो टेक्नोलॉजी जो चाइना में है, अभी इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया। अभी अट्रैक्ट कैसे किया, अभी आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। इन द 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हुआ, तो वेस्टर्न प्रिंट टेक्निक्स है और टेक्निकल प्रेस है, उनको जो है वो इम्पोर्ट किया गया। कहाँ से, वेस्टर्न यानी आपके पश्चिमी देशों से। इन द 19th century as the western powers established their outpost in China, Shanghai became the hub of new print culture। अब यहाँ देखोगे कि इन द 19th सेंचुरी में क्या होता है, जो वेस्टर्न पावर्स है, ठीक है, अब वो क्या करती हैं, वो अपनी पावर्स को वहाँ पे स्टैब्लिश करती हैं चाइना में, और चाइना में धीरे धीरे क्या होता है, जो प्रिंट कल्चर का जो मेथड था, जो टेक्नोलॉजी थी, अब वो काफ़ी चाइना में भी हमें चेंज होती हुई दिखेगी। और संघाई क्या है बेटा, संघाई जो है प्रिंट कल्चर का एक हब हुआ करता था। रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना में जो प्रिंट कल्चर का जो हब था वो कौन सा था, तो आप याद रखना संघाई था। ठीक है, उसके बाद है कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग, देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू टेक्निकल प्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअल जो है इसको शिफ्ट किया गया, कहाँ पर, मैकेनिकल प्रिंटिंग की ओर। अब देखते हैं मैडम जापान में ये कैसे आता है, जापान में क्या लॉजिक है, तो ये पढ़ते हैं आगे। हैंड राइटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाइना में भी ज़्यादा हैं, वियतनाम में भी हैं, इंडिया में भी हैं, ठीक है, और जापान में भी है। अब उन्होंने क्या किया, चाइना में ट्रेवल किया। अब चाइना में वहाँ देखा कि भाई यहाँ पर ये काइंड ऑफ जो है प्रिंट कल्चर है, यहाँ पर काइंड ऑफ जो है बुक्स वगैरह जो है अब लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसी टेक्निक को, इसी हैंड रिटन टेक्नोलॉजी को क्या किया, अपने जापान में लेकर आए और यहाँ पर इसका जो है प्रॉफिट उठाया। और इसके कारण क्या करते हैं, वो एक नई बुक, पहली जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है, तो आप इसका नाम याद कर लेना, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार पूछा गया है बेटा। तो यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है डायमंड सूत्रा। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स आपको फ्री में देके जाएगा ये। ठीक है, डायमंड सूत्रा, प्रिंटेड इन एड 868, containing 6 sheets of text and woodcut illustration। ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लीड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। अब क्या हुआ, जो प्रिंटिंग जो कल्चर था, धीरे धीरे लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने क्या किया, बुक्स को पब्लिश करना जो है वो शुरू कर दिया। इन द 19th century illustrative collections of paintings depicted in elegant urban culture and libraries and book stores were packed with hand printing material of various types, books on women musical instrument। अब क्या हुआ, ये जो आपके हैंड प्रिंटिंग कल्चर है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा और लाइब्रेरीज में जो है बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल होने लगी। और विमेन के ऊपर भी, यानी विमेन के बारे में, लाइक मान लो कोई उस कंट्री के जो भी फ्रीडम फाइटर विमेन होगी उसके बारे में जो है बुक लिखनी जो है वो शुरू हो गई और इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग बुक हो गई। अब क्या, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रिंट कल्चर ने क्या किया, एक काइंड ऑफ एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर लोग जो है वो पढ़े लिखे हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप, यानी प्रिंट कल्चर जो है यूरोप में कैसे आया, क्या मेथड है। तो यहाँ देखते हैं प्रिंट इन यूरोप, चाइनीज पेपर रिच यूरोप सिल्क रूट। तो यहाँ देखिए जो चाइनीज पेपर है वो क्या हुआ, सिल्क रूट के थ्रू जो है वो कहाँ पर आ गया बेटा, वो आ गया आपका यूरोप में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे मैन्युस्क्रिप्ट जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, लेखन कला जो है स्टार्ट होती है। उसके बाद इटली में इन बुक का जो है प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है और डिमांड फॉर बुक्स ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर बुक्स की भी जो है बेटा वो डिमांड होनी शुरू हो गई है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर एक तो बुक काफ़ी चीप रेट पर मिल रही है, सेकंड क्या है, अब लोग जो है यहाँ पर काफ़ी जागरूक हो गए। उसके बाद देखोगे बुक्स बिगेन टू बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे जब यहाँ पर जो है बुक्स की काफ़ी डिमांड हो रही है तो उसको लोग जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं।
स्क्राइब्स बिगेन टू बी एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर जो है जो बुक्स वगैरह बेच रहा है उसको ना कहीं आप देखोगे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है। तो आप देखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर ओवर वर्ल्ड, तो आप याद रखना प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि यहाँ पर बुक्स जो है काफी चीप रेट पर मिल रही है। सेकंड आप देखोगे यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर देखोगे जो अमीर बंदा है वो तो पढ़ सकता है, साथ साथ गरीब बंदे भी जो है इजिली पढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका जो लाइक जो 60 से 70% लोग जो है वो एडुकेटेड भी हो रहे हैं, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे मैंने स्लाइड वगैरह डाल रखी है इसकी, ठीक है। देखो 11th सेंचुरी चाइनीज पीपल रिच यूरोप थ्रू द सिल्क रूट, ठीक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर चाइना में जो चाइना से ही जो है सिल्क रूट के थ्रू जो है यहाँ पर यूरोप में प्रिंट कल्चर को लाया गया। 1295 मार्को पोलो, बेटा रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके साथ यूनी टेस्ट में भी ये आया था कि मार्को पोलो कौन था, इसका क्या योगदान था, ठीक है। तो बेटा मार्को पोलो भाई साहब ये हमारे मार्को पोलो, ठीक है। अब मार्को पोलो क्या था भाई बेटा, मार्को पोलो एक ट्रैवल था, वो घुमक्कर था और वो क्या करता था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता रहता था। तो जब वो चाइना गया तो उसने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, एक अलग प्रकार का जो है एक प्रिंट कल्चर है, अलग प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर बुक्स देख रहा है वो, अब बुक्स वगैरह जो है वो देख रहा है यार ये टेक्निक जो हमारे वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं है जो यहाँ पर है। अब वो क्या करता है कि यहाँ की जो टेक्निक है वो कहाँ लेकर जाता है, यूरोप में लेकर आता है। यूरोप में कहाँ बेटा, इटली में, ठीक है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है ये बुक्स जो है वो प्रिंट करना वहाँ शुरू कर देते हैं। अब लेकिन वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और टेक्निक क्या है, थोड़ी ओल्ड है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर हम इसको नई टेक्निक के साथ इसको जोड़ दें तो हम बहुत ज़्यादा बुक्स जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो Marco Polo, a great Italian explorer, brought the art of wood block printing from China to Italy. From Italy, it spread to the Europe countries. अब वो लेकर आता है इटली में और इटली से क्या होता है पूरे यूरोप में, फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी, पोलैंड वगैरह में फैल जाती है। So far, handwritten expensive books were written on vellum parchment made from the स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर द एलिट ओनली, ठीक है। पहले के समय की अगर हम बात करें, ओनली एलिट पर्सन कुड रीड बुक्स, ठीक है, वो पढ़ सकते थे, लेकिन जो गरीब बंदा है वो नहीं, क्योंकि एक क्या था पहले तो बुक्स का प्राइस उस समय काफ़ी ज़्यादा था और गरीब बंदे इसको जो एफर्ट जो है वो नहीं कर पाते थे, उसको परचेस नहीं कर पाते थे, ठीक है, उतना वो एफोर्डेबल भी नहीं था लोगों के लिए। तो यहाँ देखते हैं कि मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स, अब जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर जो बुक्स हैं वो काफ़ी सस्ती हो गई हैं और जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अब यहाँ पर बुक जो है वो ईजिली वो ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और बहुत सारी जो प्रिंटेड कॉपीज़ हैं वो अब यहाँ पर आप देखोगे हो जाते हैं। पॉपुलरिटी ऑफ बुक्स लीड टू एक्सपोर्ट ऑफ बुक्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड बुक्स फेयर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप, जैसे कि आपने देखा होगा बुक्स फेयर्स भी होता है। जैसे हम बात करें दिल्ली में प्रगति मैदान है, वहाँ पर होता है, मतलब वहाँ होता है आपका बुक फेयर्स, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या हो, धीरे धीरे बुक का स्टोर लगना शुरू हो गया, अब लोग जो है वो बुक्स वगैरह जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं अभी वृंदावन वगैरह गया था तो वहाँ पर ना भगवत गीता वगैरह के जो स्टॉल वगैरह जो बुक्स है वो लगी हुई थी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखोगे कि जो प्रिंट कल्चर है वो धीरे धीरे यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल जाता है और यहाँ पर बुक्स फेयर जो है वो बन जाती है। उसके बाद देखोगे बुक द प्रोडक्शन ऑफ हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। अब बेटा यहाँ देखोगे जो प्रिंट कल्चर का जो मेथड है काफ़ी ओल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है कि भाई मुझे और बुक्स चाहिए। अब और बुक्स चाहिए तो कहीं ना कहीं अब उस टेक्निक से तो इतनी ज़्यादा बुक्स प्रिंट हो नहीं पाएंगी इतनी जल्दी। तो यहाँ पर लोगों ने सोचा, वेस्टर्न लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर क्या करें, इसको जो है एक नई टेक्निक के साथ जोड़ दें। अब नई टेक्निक को जोड़ता कौन है, एक कौन लेकर आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सो copying was an expensive, laborious and time-consuming business. Handwritten books, manuscripts were expensive, time-consuming, fragile, and awakened to carry. Therefore, their circulation remained limited. By the early 15th century, wood blocks were being widely used in Europe for printing textiles and playing cards and religious pictures with सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देखोगे जो आपका वुड ब्लॉक्स है यूरोप में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं टेक्सटाइल बुक्स में, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में, रिलीजन बुक्स में, पिक्चर्स में, उन सब में यूज करते हैं। अ ग्रेट नीड फॉर चीपर एंड
क्विकर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट which could only be made with the invention of new print technology। अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि अब वो डिमांड करते हैं कुछ नई चिप्स और जो फटाफट उसका रिप्रोडक्शन हो बुक्स का, और बुक्स भी क्या हो काफ़ी सस्ती हो। तो एक नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम इस पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, बुक का जो डिमांड है जो बढ़ रहा है उसको भी हम सही ढंग से सप्लाई वगैरह बुक्स कर पाएंगे। सेकंड क्या होगा, बुक का रेट जो है वो काफ़ी कम होगा। अभी हमें नई टेक्निक की बात की जा रही है। तो देखेंगे बेटा कि पहला फर्स्ट प्रिंट कल्चर जो है, फर्स्ट प्रिंट प्रेस जो है वो कौन लेके आया है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोना हाईलाइट इट, वेट। देखो यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट प्रिंट प्रेस इन्वेंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी इन द 1430s। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जो जॉन वर्क है वो पहला जो है वो फर्स्ट प्रिंट प्रेस जो है वो लेकर आता है 1430s में। इसकी डेट वगैरह नाम वगैरह इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ इसको सही ढंग से देखें। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी जो है वो प्रॉब्लम क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।